स्टार्ट विद द कोडिंग। सो आज का जो हमारा कोड होगा वो होगा फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट इन एन एरे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन बेस कर देते हैं, 5 डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे। हमें एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट बताने हैं कौन कौन से प्रेजेंट हैं और फिर उन्हें हमें प्रिंट कराना है कि इन एलिमेंट्स के डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट है। सो फॉर एग्जांपल लाइक एरे का साइज हमने 5 लिया, ओके। साइज ऑफ एन एरे हमारा क्या है, 5 है। अब एरे में जो एलिमेंट्स मैंने डाले हैं 1 3 4 3 एंड 1, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 and 3 have occurrence या ये कह सकते हैं कि 1 and 3 have duplicates, ओके। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हैश इंक्लूड iostream and then using namespace std। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, तो बेटर है कि आप फर्स्ट वीडियो से देखें rather than seeing this video कि हैश इंक्लूड किस लिए लिखते हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस std किस लिए लिखते हैं। यू शुड बी मोर क्लियर विद दिस एवरीथिंग, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। कंपनीज पूछती हैं कि हैश इंक्लूड क्या है, यूजिंग नेम स्पेस std हम क्यों लिखते हैं, वॉइड मेन क्यों लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में मेन ही क्यों लिखते हैं हम। सो काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे इंट साइज, देन साइज को हम इनपुट कराएंगे ताकि हम एरे को डिफाइन करा सके। अब हम एरे को डिफाइन करेंगे, जो साइज है उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे हमारा एरे डिफाइन हो गया, अब हम एरे को इनपुट लेंगे i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस। सो यहाँ पे हमारा एरे इनपुट होगा arr ऑफ i, ओके। सो इसके बाद अब हमें चेक करना है अकरेंस वाली पार्ट। तो इसमें हम दो लूप लेंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज। मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हम दो लूप लेते हैं, लाइक एक ये लूप है और इसमें भी हमने i लिया, इसमें भी हमने i लिया। जो इस i का स्कोप है वो यहीं पे ख़त्म है जहाँ पे वो लूप बंद है। सो ये एक बिल्कुल फ्रेश न्यू i होगा, उस वाले i से इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इसका स्कोप वहीं ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ पे हमने सी इन करा लिया है। अब हम एक और लूप लेंगे विच विल बी ऑफ j, क्योंकि अब हम i दोबारा नहीं ले सकते हैं क्योंकि i का भी स्कोप है। सो इसलिए हम नया वेरिएबल लेंगे साइज i प्लस प्लस। अब j को क्या करेगा, j i से अगले एलिमेंट को चेक करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में चेक करेगा तो हर बार वो डुप्लीकेट दिखा देगा, ओके। इफ arr ऑफ i इक्वल टू arr ऑफ j है, सो ये क्या करे, सी आउट arr ऑफ i प्रिंट करा दे एंड उसके बाद ये एक स्पेस प्रिंट कराए एंड देन कुछ नहीं एंड देन ब्रेक, उसके आगे चेक ना करे। सो हमारे पास एक अकरेंस पता लग गई है, हमने इसे ब्रेक कर दिया है। सो यहाँ पे जब फाइनल लूप भी एंड हो जाए तो एक सी आउट कराएंगे, these elements have duplicates। सो अब हम यहाँ पे एक बार इस कोड को चेक करेंगे, इनपुट देके पहले हम इसे रन करते हैं। सो अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एरर आया है। सो लेट्स सी व्हाट एरर दिस। सो मस्ट रिटर्न एंड। सो वॉइड मेन कर दिया हमने, वो एंड मेन होगा, बाय मिस्टेक आई डिड से एंड। Now it's compiling fine. There is an error again. Message exit code status. Okay. So यहाँ पे अब हम एरे का साइज डालेंगे 1 3 2 1 and 5 and then इसे रन करेंगे। So 3 and 1 these elements have duplicate। So आप देख सकते हैं कि 3 and 1 it is saying 3 and 1। Let me write in a line, better for writing a line 1 2 3 2 1 and 1। So let's run it and check।
2 and 2 these elements have duplicate, so ये 2 and 2 दिखा रहा है। सो यहाँ पे j को मैंने i+1 करा है। ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो ये है कि मैंने i++ कर दिया है, j++ हो ही नहीं रहा है। सो अब हम चेक करते हैं। सो 1 and 2 हैव डुप्लीकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए 2 and 3 हैव डुप्लीकेट्स। सो 2 and 3 हैव डुप्लीकेट, सो हमारा प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हो रहा है। सो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एरे आप 0 से ले रहे हैं। And welcome to Code Factory by Raj at Newton School. I'm Raj Kapasia, educator at Newton School. So आप देख सकते हैं कि आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं न्यूटन स्कूल का इंटरफेस यूज़ करता हूँ कोडिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कोड्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। लाइक इट इज हैविंग लाइक मल्टीपल कोड्स, लाइक 40 अराउंड 40 मोर देन 40 देयर आर कोड्स। ओके, सो न्यूटन स्कूल के बारे में बात करते हैं। सो न्यूटन स्कूल एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जॉब क्रैक कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट जॉब या आपको जॉब स्विच करनी है। सो न्यूटन स्कूल आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। लाइक आप अपने यहाँ पे एनरोल होइए न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक प्लेसमेंट कोर्स में। सो और अपनी ड्रीम जॉब यहाँ पे आप पा सकते हैं। ओके, सो बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। जो आपको फीस देनी होगी प्लेसमेंट के बाद देनी होगी। ओके, सो अगर आपका मिनिमम 5 लाख का पैकेज लगता है तो ही आपको फीस देनी पड़ेगी, वरना आपको कोई फीस देनी नहीं है। सो एक और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे और पर्सनल मेंटरिंग जैसी अमेजिंग बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, सो ये कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराता है, वो आपसे फी चार्ज करते हैं तभी वो ये चीजें प्रोवाइड कराते हैं। So check out the link in the description to skyrocket your coding career with a Newton School. Thank you. एलिमेंट लेगा जिससे इसमें 1 है, और यहाँ पे क्या है, उससे नेक्स्ट एलिमेंट लेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, चेक करेगा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आता है, वो आएगा 2। अब क्या करेगा, अगले से चेक करेगा। सो 2 के अगला क्या है, 3 नहीं है, डुप्लीकेट 2, हाँ डुप्लीकेट है, वही एक प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट एलिमेंट उठाएगा 3, अब वो 3 के लिए चेक करेगा, 3 के लिए नेक्स्ट में जाएगा, 2 नहीं है, 3 है, तो वहीं पर रुक जाएगा प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। सो ये जरूर ध्यान रखिए, कंडीशन i+1 ही रखिएगा डुप्लीकेट्स निकालने के लिए, जल्दी डुप्लीकेट्स निकल जाएंगे और ब्रेक कर दीजिएगा कमांड को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली subscribe to Code Factory by Raj at Newton School. Thank you.